नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अरे भाई, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। मुझे मृत साबित मत करो, मुझे मृत घोषित मत करो। यह कहना है उस युवक का जिस युवक का अंतिम संस्कार घर वालों ने कर दिया, जिस शख्स को मरा हुआ समझ करके, डेड बॉडी समझ करके उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके नाम पर सरकार से मुआवजा लिया गया। लेकिन अब वही शख्स जब कोर्ट में हाजिर होकर यह कहता है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं, तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं, सभी हैरान रह जाते हैं। कहानी है बिहार के दरभंगा की और अचरज में डालने वाली ये कहानी है, हैरान करने वाली ये खबर है। और खबर के मुताबिक जो बातें निकलकर सामने आई है, बिहार के दरभंगा में हैरानगी वाली खबर है। यहां एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए दस्तावेज के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही कोर्ट परिसर सहित प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई, जिसके बाद वकील की मदद से शख्स को जज के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद जीवित भोला को उसके माता पिता को सौंप देने का आदेश दिया गया। अब देखिए, हद तो तब हो गई जब परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के नाम पर कल्याण विभाग के द्वारा 4,25,000 रुपए की निकासी भी कर ली मुआवजे के तौर पर। दरअसल मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा निहालपुर गांव के भोला कुमार राम 8 फरवरी को लापता हुए। 26 फरवरी को बेता थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन किनारे एक युवक जख्मी हालत में मिला, जिसकी मौत 29 फरवरी को हो गई। जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम किया था, हंगामा किया था। शव का अंतिम संस्कार जिसके बाद कर दिया गया। और वीडियो की शुरुआत में आपने उसी हंगामे की तस्वीर देखी थी और हमने कहा था कि इसकी कहानी बताएंगे। इसकी कहानी यही है। उस दिन परिजनों ने हंगामा किया था, जमकर तोड़फोड़ की थी, रोड पर तांडव हुआ था। लेकिन उसके बाद अब कहानी में नया मोड़ आया है। सवाल यह है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो शव किसका था। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ जानकारी है, सबसे पहले आप बयानों में सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। ये आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया, क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, तो आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सना दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके भाई के पास एक अज्ञात फ़ोन से कॉल आया, तो तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया दीजिए, उसका तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुंदी के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएम से ले जाया गया, जहाँ पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और ज़बरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे कि नहीं, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है, तो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूँगा। फाइनली उन लोगों को क्या किया, उसको बॉडी को लोग रिसीव किया और दाह संस्कार किया। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से जो बच्चा है भोला कुमार राव, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया कि नहीं, ये मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। उसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया, तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिया। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा कि नहीं, मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहाँ पर जब वहाँ से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा कि नहीं, इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए। हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद क्या लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था। और ये जो एफआईआर किए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है जो भोला कुमार। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया, तो सारी बात बताया। तो मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट किए, और अभी बच्चे का 183 का स्टेटमेंट। ये जो भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसने प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं ली, पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया? देखिए,
उनको इस बात का एप्रीहेंशन था जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। इस चीज़ को इनको डर था, अगर मान प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन उसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे कि वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए एक्चुअली उसमें क्या जो लाश था, जब परिजन का कहना है जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती कराया। अच्छा, किस तरह का केस हो सकता है इसमें, अगर जैसे मृत व्यक्ति जिंदा पाया गया इसमें? देखिए इसमें प्रशासन की लापरवाही है। कार्रवाई क्या हो सकती है कोर्ट के द्वारा? कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन ने यहाँ पे डिले करी, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए आखिर वो बच्चा कौन है। जैसा कि आपने सुना है, तमाम चीजें बताया जा रहा था और इस मामले में गुरुवार को एक नाटकीय मोड़ सामने तब आया जब मब्बा थाना का सूचक जगदेव राम का पुत्र धीरज कुमार ने अपने कथित मृतक भाई को साथ लेकर विशेष न्यायाधीश SC/ST की अदालत में आवेदन समर्पित किया कि उसका भाई भोला कुमार राम जिंदा है, जिसे पुलिस ने मृत घोषित कर दिया था। अब देखिए यह भी कहा कि 28 फरवरी 2025 को पुलिस ने जब उसे फोन कर DMCH बुलाया और चेहरा विकृत अज्ञात शव को मुझसे पहचान कराया, तो वहीं पुलिस ने 1 मार्च को शव को सुपुर्द कर दिया। शव की आयु 20-25 साल की थी, जबकि सूचक के भाई की उम्र जो है 16 से 17 साल थी। सूचक अपने आवेदन में अंकित करता है कि उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया कि तुम्हारा भाई नेपाल में है, पते पर नेपाल के इंडस्ट्री मिचाइया कटारी चौक गया, जहां उसे भाई भोला जीवित मिला और बताया कि 2-3 अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे एक कमरे में कैद कर लिया था। अब देखिए स्पेशल जज शैलेंद्र कुमार ने 183 BNSS के तहत बयान दर्ज करने के लिए CJM को निर्देशित किया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया। अदालत ने जीवित भोला को उचित पहचान कर उसके माता पिता को सौंप देने का आदेश भी पारित कर दिया। सवाल यह है कि आखिर अल्लपट्टी रेलवे गुमटी के निकट मिले अज्ञात जख्मी जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी, उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था, आखिर वो कौन था? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। अब देखिए वहीं भोला कुमार राम की हत्या के अभियोग में काराधीन राहुल कुमार की न्यायिक अभिरक्षा में कैद अवधि के एवज में कैसे न्याय मिलेगा? चूंकि कथित मृतक को जीवित रूप में प्राथमिकी के सूचक के कोर्ट में प्रस्तुत कर हत्या की इस कहानी को स्वयं झुठला दिया। इसके अतिरिक्त राज्य कोष से कथित मृतक की हत्या के एवज में 4,25,000 रुपए जो मिले उसका क्या होगा? अब ये जो है पूरे वारदात ने पूरे पुलिसिया तंत्र को सख्ते में डाल दिया है। अब वकील साहब जो कह रहे थे वो भी आपने सुना है और ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला है कि ये कहां लापरवाही हुई, किसकी गलती हुई? कहीं पुलिस से लापरवाही हुई? परिजनों ने जो बातें कही हैं उसके मुताबिक तो यही लगता है कि पुलिस से लापरवाही हुई है और अब पुलिस के लिए नया चैलेंज ये है कि ये पता करे कि जिस दिन उस शव का अंतिम संस्कार किया गया था वो शव किसका था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुआवजा की राशि निकाली गई उस मुआवजे की राशि का क्या होगा? बड़ा सवाल है। लेकिन हैरान करने वाला मामला ये कि जिस शख्स का अंतिम संस्कार किया गया वो शख्स जब जिंदा लौट कर आया, कोर्ट में पेशी हुई और सामने खड़ा होकर जब जज के सामने बोला कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।